उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह का बयान सामने आया है विजय शाह को लेकर। विजय शाह के बयान पर उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। विजय शाह को ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं और विजय शाह का बयान निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। विजय शाह के बयान की निंदा की जानी चाहिए। देश के लिए लड़ने वाला जाति धर्म से ऊपर है। सेना में जाने वाला प्रत्येक वीर अपना है। सेवा धर्म जाति से ऊपर है, ये उसका उदाहरण है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मंत्री विजय शाह को लेकर विवादित बयान को लेकर अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी घमान है, लेकिन इसी बीच खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके खुद के नेता उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह का बयान भी सामने आ गया है। विजय शाह के बयान पर उन्होंने भी बयान दिया है कि विजय शाह को ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं थी। ये बयान निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। देखिए, मंत्री जी ने जो कुछ बोला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। और जब देश के लिए कोई लड़ता है तो जाति धर्म से ऊंचा होता है। वो देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है और सेना में जाने वाला प्रत्येक वीर हमारा अपना होता है। निश्चित रूप से जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ वो उस बयान देने की जरूरत नहीं थी। आज तो सारा देश एक साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। सेना धर्म से जाति से ऊपर उठकर काम किया है और उसका एक उदाहरण। लेकिन देखिए, मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुश्किलें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी सामने आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मांग की है। मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर खड़गे ने पोस्ट किया है। मंत्री का बयान शर्मनाक और ओछी टिप्पणी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था, लेकिन बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी है। पीएम मोदी को तुरंत मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। एक तरफ आपको सुनाया किस तरीके से अपनी ही पार्टी के मंत्रियों द्वारा, नेताओं द्वारा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के जो आला नेता है वो भी लगातार फटकार लगा रहे हैं और इसी बीच सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक्सपोज सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। तो चलिए अब आपको यह भी सुनाते हैं कि आखिर मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी क्या थी और अब वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदला। अब देखिए, मंत्री विजय शाह भले ही माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये बवाल और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ है। देखिए, विजय शाह को विवादित बयान सामने आया, हाई कमान नाराज नजर आया और फटकार भी लगी और चप्पल पर ही पहुंचे थे, चप्पल पहन के पहुंचे थे बीजेपी ऑफिस से मंत्री विजय शाह। हालांकि देखिए, कर्नल के घर अब बीजेपी नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस ने नेम प्लेट पर काले पोत कर विरोध प्रदर्शन भी किया और विरोध में नारेबाजी भी की थी। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि इंदौर से एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। कर्नल के पोस्टर का अभिषेक किया जा रहा है। एक तरीके से विवादित टिप्पणी सामने आई मंत्री विजय शाह की। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको तस्वीरों के जरिए समझाने के बताने की कोशिश की है, लेकिन हाईकमान भी नाराज है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच देखिए, मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। उनके बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री के बंगले के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस ने मंत्री के बंगले पर विरोध प्रदर्शन किया था। नेम प्लेट पर काली पोती थी, जमकर नारेबाजी की थी और इसी बीच जानकारी ये मिल रही है, अपडेट ये है कि बंगले के बाहर, मंत्री विजय शाह के बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि अब लगातार विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी घमासान देखा जा रहा है। विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था और अब मंत्री के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। एक तरीके से सुरक्षा की लेयरिंग कर दी गई है, क्योंकि मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब
बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, जायजा लिया विस्तार न्यूज ने खुद मौके पर पहुंचकर और विवेक पांडे की रिपोर्ट भी दिखाते हैं आपको कि अब यहाँ पे कोई और आके यहाँ पे कोई संगठन आके यहाँ पे नाराजगी न जताए या विरोध प्रदर्शन न करे और मंत्री के बंगले की सुरक्षा यहाँ पे बढ़ाई गई है। बहरहाल इस पूरे बयान को लेकर विजय शाह मध्य प्रदेश में सुर्खियों में है, देश भर में सुर्खियों में है, लेकिन इस वक्त उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बहरहाल सूफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया गया था उस पर आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल विजय शाह की सुरक्षा और बंगले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जवान तैनात किए गए हैं। कमल नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। लेकिन इसी बीच देखिए बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि विजय शाह के बंगले पर काले पोतने के मामले में अब मुकदमा भी दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। श्यामला हिल्स थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला, मुजाहिद सिद्दीकी पर मामला दर्ज किया गया है और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें तो एक तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि कुछ इस तरीके से आक्रोश भरा ये विरोध प्रदर्शन देखा गया था, ऐसे में मंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर ये एहतियातन कदम उठाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कालीक पोतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अपडेट मिल रही है विजय शाह के बंगले पर कालीक पोतने का मामला, इसमें क्या कुछ है अपडेट, जानकारी लेंगे। मेरे साथ अधिक अपडेट देने के लिए विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए। विवेक, आखिर कितने आरोपी पाए गए हैं इस पूरे कालीक पोतने वाले मामले पर और क्या अपडेट है पूरे केस से जुड़ी हुई? देखिए अंजलि, बीती रात में विजय शाह के बंगले पहुंचकर विजय शाह के नेम प्लेट पर काली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोती थी। मनोज शुक्ला, मुजाहिद सिद्दीकी सहित 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ श्यामला हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। कई अहम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रात में जब ये कालिक पोती गई तब विजय शाह बंगले पे नहीं थे, उनके सुरक्षा गार्ड ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी। उसके बाद श्यामला हिल्स पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चारों कांग्रेस के नेता हैं। मनोज शुक्ला नरेला से आते हैं। कल रात को 10:30 बजे वहां पहुंचकर और सूफिया कुरैशी के को लेकर जो बयान दिया था विजय शाह, उस मामले में उन्होंने कालिक पोती थी और श्यामला हिल्स पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। इधर जीतू पटवारी विजय शाह पर मामला दर्ज कराने के लिए दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि जीतू पटवारी भी इस पूरे मसले पे अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए विजय शाह पर थाने पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये जो लड़ाई है ये सड़कों से पहुंचकर, बंगले के बाहर से पहुंचकर अब पुलिस स्टेशन तक पहुंचती हुई भी नजर आ रही है। देखना होगा कैसे कैसे एस्केलेट करती है चीजें।